अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द लेक्चर 6 ऑफ द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें देखी थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। हमने बेसिकली स्टार्ट किया था अपनी सीएसएस को। हमने सीएसएस की कुछ स्टाइलिंग देखी थी जिसमें मार्जिन आता था, पैडिंग आती थी। इनके अलावा हमने फ़ॉन्ट्स के सारे स्टाइल्स देखे थे कि फ़ॉन्ट्स फैमिली किस तरह चेंज होती है, कलर चेंज करना है तो वो पे पॉसिबल किस तरह होता है। उसके अलावा हमने देखा था कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और उनमें फ़र्क क्या होता है। तो ये सब तो था जो हमने पीछे पढ़ा था। अब हम चलते हैं आगे। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, लेट मी ओपन माय पेन। जस्ट अ सेक। ओके, सो राइट, मैं लास्ट लेक्चर में हमने चीज़ें कुछ पढ़ी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। हम थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेते हैं उन्हें कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने सीएसएस में हमें उस तरह से उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि दोज आर दी बेसिक्स ऑफ द सीएसएस। और बेसिक हमेशा चलती रहती है, एडवांस आपकी नीड के हिसाब से चीज़ें होती हैं। बेसिक को ही आप 10-12 चीज़ों को मिला दोगे, 10-12 बेसिक चीज़ों को मिला दोगे तो आपके पास एक एडवांस चीज़ बन जाती है। एडवांस का यही कॉन्सेप्ट है। जितने भी इंडस्ट्री में बंदे बैठे होंगे, आप हर किसी को मार्जिन, पैडिंग इनसे खेलते नजर आते होंगे, क्योंकि यही एडवांस है। आपका बेसिक ही आपका एडवांस बनता है। जस्ट आपने स्किल अप करना होता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होता है वर्किंग का, कि अगर पैडिंग है वो इस तरह वर्क कर रही है तो वो किसी और तरह भी वर्क कर सकती है क्या, नहीं। आपने उसके वेज देखने होते हैं, किस किस वे से आप पैडिंग या मार्जिन को यूज कर सकते हो और कौन सा बेस्ट वे है। आज हम लोग थोड़ी सी अप्रोच अपनी चेंज करेंगे। आज हमने लास्ट टाइम जो हमने काम किया था, हमने सारा किया था अपने पास इनलाइन में। ठीक है, आज हम मूव करेंगे अपने आप को इंटरनल पे। आज हम ये अप्रोच भी यूज करेंगे। तो इनलाइन के लिए बेसिकली आपको किसी भी किस्म की आईडी हो गई, क्लास हो गई, इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इंटरनल में इन दोनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम वही काम करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इनलाइन अप्रोच अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो नहीं कर पाएंगे। इनलाइन के थ्रू आप रिस्पॉन्सिवनेस नहीं कर सकते। काफ़ी चीज़ें जो इनलाइन आपको बाउंड कर देता है, आप नहीं कर सकते। तो हमने आज एक देखना है इंटरनल अप्रोच। हमने इंटरनल कनेक्टिविटी करके देखनी है। उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने बैकग्राउंड को देखना है कि बैकग्राउंड में अगर फॉर एग्जांपल कोई इमेज वगैरह लगानी है, मैंने वो कैसे लगा सकता हूँ। और बाकी काम मैंने करने हैं, फॉर एग्जांपल इमेज लगाई है, मैंने कलर चेंज करना है, मैंने उसकी पोजीशन बनानी है, डिफरेंट तरह की चीज़ें हमने करनी है। हम किस तरह करेंगे वो हम आज देखेंगे बैकग्राउंड। उसके बाद हम फिर जाएंगे थोड़ा सा अपनी इमेज की स्टाइलिंग में। इमेज की स्टाइलिंग बेसिक देखेंगे, इसमें एडवांस नहीं जाएंगे अभी हम। इन दोनों में अभी हम एडवांस नहीं जाएंगे। अभी सिंपल बेसिक बेसिक करेंगे, जो बेसिक कमांड्स यूज होती हैं मार्केट में हम वही करेंगे। एडवांस बहुत कम यूज होती हैं। आप मोस्टली बेसिक ही, आपको जितनी वेबसाइट आप खोल लो आपको उसमें बेसिक ही नजर आएंगी। ठीक है, तो आज आज का एजेंडा हमारा ये है कि हम इंटरनल देखेंगे, उसके बाद आईडी और क्लास देखेंगे। और ठीक है, मैं बताऊंगा भी इनको कहते क्या है सीएसएस में। उसका बैकग्राउंड की स्टाइलिंग देखेंगे और इमेज की स्टाइलिंग देखेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं अपने पास आईडी और क्लास। इंटरनल में जब भी आपने काम करना है, जब भी आपने इंटरनल में काम करना है, उसके लिए आपको कुछ चाहिए होते हैं। इंटरनल में आपको चाहिए सिलेक्टर्स। आप सिलेक्टर्स चाहिए। सिलेक्टर बेसिकली क्या करते हैं, ये चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं।
कि फॉर एग्जांपल एक डिव है मेरे पास, ये डिव है, आपने इसे इसे ब्लैक कलर देना है। फॉर एग्जांपल आपने इसे ब्लैक कलर देना है, यहाँ पे सारा भरना है अपने ब्लैक से। ठीक है, अब दर्जनों आपके पास पूरी ऐप में ये भी एक डिव आ गई, ठीक है, ये भी डिव आ गई, उसके बाद ये डिव है, मल्टीपल डिव्स हैं आपकी एक ही पूरी ऐप के अंदर, एक ही यूआई के अंदर मल्टीपल डिव्स हैं आपके। तो अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि यार ये डिव, ये डिव, ये डिव, ये डिव, जितनी भी डिव्स हैं आपके पेज पे उन सब का कलर ब्लैक कर दो। ठीक है, डिव को सिलेक्ट करो, उसके बाद उनका कलर ब्लैक कर दो। अगर तो आपकी ये आपकी रिक्वायरमेंट है, देन हम यूज जो करते हैं उसे कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक होगी बात। अगर आपने सारे किस्म के, मतलब कि आपके एप्लीकेशन में जितने डिव हैं आपने सबको सेम स्टाइलिंग देनी है, देन आप यूज करते हो एलिमेंट सिलेक्टर। अब एलिमेंट सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है? एलिमेंट सिलेक्टर होता है लाइक कॉलिंग आपका एलिमेंट का नेम। जैसे डिव है, आप करते क्या हो, डिव लिखोगे सिंपल एंड उसकी सीएसएस आगे आ गई, और सीएसएस जितनी भी लिखोगे आप लिखोगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। इसको कहते हैं ओपनिंग ब्रैकेट एंड इसको कहते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक होगी बात। अब ये हमने एक देख लिया सिलेक्टर अपने पास, एलिमेंट सिलेक्टर। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यार मेरी जो सिर्फ एक डिव है ना, ये वाली, सिर्फ इसे कलर मिले बाकियों को ना मिले, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, इस डिव को अपनी, क्योंकि एक में चेंज करना है तो मैं उसे आईडी एक दे दूंगा, और इसको कहते हैं हमारे पास आईडी सिलेक्टर। ठीक है, नाम से ही है, ये एलिमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो तो एलिमेंट सिलेक्टर है, यहाँ पे आईडी सिलेक्ट कर रहे हो तो ये आईडी सिलेक्टर है। अब इसको आईडी मैंने दे दी फॉर एग्जांपल बीजी डिव, मतलब कि इस पे जो है ना कलर लगाना है। तो मैं करूंगा क्या, अब आईडी सिलेक्टर को आप इंटरनल में जो कॉल करते हो आप करते हो हैश के थ्रू। इसको आप बिल्कुल एलिमेंट के नाम से कॉल करते हो, इसको हैश के बाद आपकी डिव का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, बीजी डिव, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारी सीएसएस। अब ये दो वे हो गए, मैंने आपको दो सिलेक्टर बता दिए, कौन कौन से, एलिमेंट सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। इनका प्रैक्टिकल अभी करते हैं, लेकिन पहले तो थ्योरी देख लें आप। अब तीसरा कौन सा रह गया हमारे पास, क्लास सिलेक्टर। अब क्लास सिलेक्टर किस लिए यूज होता है? क्लास सिलेक्टर बेसिकली मैं चाहता हूं ये वाली डिव, ये वाली डिव और ये वाली डिव, इनकी डिजाइनिंग चाहिए हो जाए, उनका कलर जो है ना वो फॉर एग्जांपल येलो हो जाए, का कलर येलो हो जाए आपके पास, ये वाला येलो हो गया, ठीक है, ये येलो हो जाए और ये वाला येलो हो जाए। अब इसके लिए बेसिकली क्या करते हो, इसके लिए आप यूज करते हो क्लास। अब क्लास का फायदा क्या होता है आपको, बेसिकली क्लास का फायदा क्या है कि आप उसे सब में सेम कॉल करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने इन सब की कॉल जो है ना वो बना दी, इनकी सबकी क्लास जो बना दी मैंने, रख दी डिव येलो, ठीक है, ये मैंने क्लास रख दिया। मैं करूंगा क्लास को कॉल करते हैं आप डॉट के साथ, डॉट डिव येलो। अब इसके अंदर सीएसएस आप वैसे ही अपनी लिखोगे। अब आपको थोड़ा सा, यह मैंने थ्योरी बताई है, ठीक है, अब इनको थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं वन लाइन में, एक लाइन में सबको डिस्क्राइब कर देते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाना हमने। ये आ गया आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों में ये काम होता है, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनके आगे होते हैं तीन सिलेक्टर, एक आपके पास हो गया एलिमेंट, एक आपके पास हो गया आईडी और एक आपके पास हो गया क्लास। ये तीन आपके पास सिलेक्टर होते हैं। एलिमेंट होता है कि आपकी वेबसाइट में जिधर मर्जी वो एलिमेंट मौजूद है ना उन सबको सेम स्टाइलिंग कर दो। आईडी यूज होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें ये वाले पर्टिकुलर की आप आईडी में डिजाइनिंग करो, बाकी कंटेंट वैसे वैसा ही रहे। क्लास में क्या होता है कि यार मेरे पास मल्टीपल हैं, ये एक इमेज लगी हुई है,
ये एक इमेज लगी हुई है और ये एक इमेज लगी हुई है। जो ऊपर दो इमेज है ना, ये वाली दो इमेज, आप इनको सेम स्टाइल कर दो, देन यूज करते हैं हम क्लास। अब मैंने आपको बता दिया एलिमेंट कब यूज होता है, आईडी कब यूज होता है, क्लास कब यूज होता है। अब आपने इन्हीं के बेसिस पे आपने चूज करना है कि आप कौन सा वाला सिलेक्टर कब यूज करोगे और कौन सा वाला सिलेक्टर कब नहीं यूज करोगे। क्लियर बात? ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में काम करते हैं। चलें अब हम जाते हैं अपने कोड में और थोड़ा सा इसके साथ जो अभी तक हमने थ्योरी देखी है उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें, लेट्स गो। लास्ट टाइम जो हमारा चल रहा था, लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट चल रहा है फोर्थ वाला, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये उसमें हमने कोई स्टाइलिंग की हुई है, जहाँ कहते हैं तो नया बना लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नया ही बनाएं। मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ राइट नाउ। ओपन विद लाइव सर्वर। लाइव सर्वर पे आपको करने का फायदा ये होगा कि बार बार आपको रीलोड नहीं करना पड़ेगा। आप कोई चीज़ चेंज करोगे वो उसी टाइम विद इन अ सेकेंड वो आपकी अपडेट हो जाएगी। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम लोकल सिस्टम पे ही हो रहा है, तो इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है आपको। तो लास्ट टाइम हमने काम किया था इनलाइन पे। अब पहले तो काम भी करते कि इनलाइन का जितना गंद है उसको उठा के हम बेचते हैं इंटरनल पे, ताकि थोड़ा सा हमारा काम जो है ना वो देखने लायक बने। अभी इतना कुछ हमारे पी टैग के अंदर, जबकि मेन कंटेंट जो है वो ये है, बाकी ये सब स्टाइल है। तो लाइन ऑफ कोड अभी देख लें कितना बढ़ गया। अभी तो ये बहुत स्मॉल है, तो कुछ भी नहीं है ये। तब लाइन ऑफ कोड आपका इतना चला गया। फॉर एग्जांपल आप बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें सारी इनलाइन यूज कर रहे हो, देन आपकी वेबसाइट का एक पेज का साइज कहाँ तक पहुंचेगा। दैट्स वाई जो आपकी ये अप्रोच है ये अच्छी नहीं समझी जाती, और इसकी प्योरिटी भी सबसे हाई होती है। दूसरी वजह ये है कि अगर आपने ये यूज किया हुआ है देन आप इंटरनल पे जाएंगे तो इंटरनल की कोई स्टाइलिंग आपकी में जो है ना मैं एलिमेंट पे नहीं लगेगी। मैंने ये सब दोनों पे मूव कर दिए हैं स्टाइलिंग इसके। मैं अभी स्पैम टैग मूव कर रहा हूँ, सिर्फ पी टैग लगा दे रहा हूँ। बेहतरीन हो गया। वापस गए, हमारा पास ये लिखा आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। अब पहले काम करना है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल हमने पहले क्या देखा था, हमने देखा अब पास एलिमेंट सिलेक्टर। मैं यहाँ साइड पर लिख देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हमने कौन कौन सिलेक्टर देख कर ली है और कौन कौन सिलेक्टर हमने करने हैं। हमें जो सिलेक्टर करने हैं वो करने हैं एलिमेंट करना है, उसके बाद आईडी एंड क्लास। अभी हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक होगी बात। चलो वापस चलते हैं। अब ये हमारे पास एलिमेंट है। अब याद रखिएगा इंटरनल में जब भी हमने काम करना है हम क्या यूज करेंगे, स्टाइल का टैग। या पहली वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है स्टाइल टैग यूज करेंगे। हेड के अंदर अपने स्टाइल टैग यूज करेंगे। अब स्टाइल टैग में हम पहला यूज करने लगे एलिमेंट सिलेक्टर पी। मैंने आपको जो मैं स्टार्ट में बताया कि एलिमेंट सिलेक्टर को आप बाय नेम कॉल करते हो। जो भी आपका एलिमेंट है, पी है, डिव है, स्पैन है, स्ट्रॉन्ग है, जो मर्जी है, आप उसको बाय नेम कॉल करते हो। जैसे मेरा नाम साबिक है, किसी ने मुझे बुलाना है तो मुझे साबिक कहेगा। लेकिन अगर भीड़ में हूं, मैं किसी शॉपिंग मॉल में हूं, अगर उधर मैं अहमद जो है ना नेम चलाऊं तो जितने अहमद होंगे उन सब पे वो चीज अप्लाई होगी। वो सब मुझे देखेंगे कि आप पता नहीं किसे बुला रहा है। तो ये चीज होती है एलिमेंट सिलेक्टर आपका। क्या इसने पी टैग जितनी आपकी बॉडी में सबको आवाज लगा देनी है कि भाई यार मेरे पास आपके लिए मैसेज है, तुम मेरी बात सुनो, तो वो स्टाइल कर देगा आपको। अब पी टैग में कह रहा हूं फाउंड साइज 10 पिक्सल, सो कर लेते जरा। अब ये देखो पी का आपका साइज इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो है ना अब इनलाइन में होना था, इनलाइन में अगर मैं स्टाइलिंग की हुई थी, अगर उसको डुप्लीकेट करना था तो मुझे पूरा का पूरा स्टाइल दोबारा डुप्लीकेट करना पड़ना था। अब इसने मैंने ये इतने बना दिए 38 तक मैंने जो है ना सारे पी टैग बना दिए। अब इसका फायदा क्या है कि लाइन ऑफ कोड मेरा कम हो गया। एक जगह मैंने लिखा है, सेंट्रलाइज किया, और बाकी जगह सारी जगह वो ऑटोमेटिकली लग गया। ये फायदा है आपके पास इंटरनल का।
इनलाइन का ये नुकसान है कि आपको हर एक कंपोनेंट में जाके उसकी स्टाइलिंग दोबारा लिखनी पड़नी है, बेशक वो बिल्कुल स्टाइलिंग सेम क्यों ना हो। अब आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास 3 पी टैग हैं। हम चाहते हैं कि यार सेंटर वाले में स्टाइल लगे, पहले वाले और दूसरे में अलग है। अब आप लोग यहाँ वीडियो पॉज करो और सोचो कि कौन सी अप्रोच अच्छी रहेगी। एलिमेंट सेलेक्टर यूज करना चाहिए हमें, ये मैं अप्रोचेस आपको शो भी करवा देता हूँ ताकि आपको पता चले। एलिमेंट सेलेक्टर यूज करें हम, या हम आईडी सेलेक्टर यूज करें, या हम क्लास सेलेक्टर यूज करें। मैंने आपको इनकी चीजें बता दी, सिंटैक्स नहीं बताया, वो बताया तो मैं। लेकिन अब ऐसे सोचो कौन से वाला बेहतर आना चाहिए कि मैं सिर्फ सेंटर वाले की स्टाइलिंग डिफरेंट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेंटर वाले का मैं फाउंट साइज जो है वो 50 करना चाहता हूँ, तो कौन से वाला मुझे यूज करना चाहिए। अगर तो आप लोगों का जवाब है आईडी सिलेक्टर, तो बेहतरीन है, क्योंकि हमने सिंपल एक जगह पे करना है, हमने मल्टीपल जगह पे स्टाइलिंग नहीं करनी है उसकी। मैंने क्या लिखा, पी टैग के अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट मिलता है आपको आईडी का, वहां पे गए। अब यहां पे जाके आपने लिखना है फॉर एग्जांपल जो मर्जी नाम, लेकिन स्पेस नहीं होगी उसके अंदर, और ना ही आप 0 1 2 से स्टार्ट करोगे इस आईडी को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये प्रैक्टिस के खिलाफ है। आपने मिडिल नेम लिखा है और ये कैमल केस में होगा या पास्कल में होगा, कोई और अप्रोच मत यूज कीजिएगा, कैमल केस या पास्कल। कैमल केस क्या होता है कि आप ये आपने मिडिल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मिडिल नेम लिखना है, मिडिल लिखना है, मिडिल स्मॉल होगा, उसके बाद नेम का एन कैपिटल है, बाकी सेम। पास्कल में आपका ये आ जाता है नेम। ठीक होगी बात। वापस चलते हैं। मैंने दिया मिडिल, अब मैं यहां पे आया, मैं लिखा हैश मिडिल, मैंने ये कर दिया। अब मैं यहां पे किया फॉर एग्जांपल फाउंड साइज, मैंने कर दिया 50। अब नोट करो, इसका साइज इंक्रीज है, इसका साइज 100 है, इसका साइज आपके पास 50 है। ये काम हो गया आपका किससे, आईडी से, कि आपने एक चीज चेक करनी है। अब मैं कहता हूं यार कि जो मैं एलिमेंट सिलेक्टर यूज करूं, इसकी जगह मैं इसको और इसको एक और नीचे रखता हूं। मैं सिंपल ये वाले पी को, फर्स्ट पी को एंड थर्ड पी को मैं स्टाइल करना चाहता हूं, मैं फोर्थ वाले को नहीं करना चाहता। देन आप क्या यूज करोगे, देन आप यूज करोगे क्लास सिलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर किस तरह होता है कि आपने नाम देना होता है क्लास का, और एक बार याद रखना आईडी जो आपने एक एलिमेंट को आईडी दी है वो दूसरे को नहीं देते, क्योंकि आईडी सिर्फ सिंगल के लिए यूज होती है। अगर आपने दी भी है तो आप चाह रहे हो कि यार इसके नीचे कोई एक है मिडल का, आपने 2 मिडल कर दिए फॉर एग्जांपल दिस वन, आपको एरर शो नहीं करवाएगा वो। लेकिन जब भी आप गेट एलिमेंट बाय आईडी करोगे जेएस के अंदर, देन आपको बस एक ही मिलेगी, क्योंकि आईडी आपके पास सिंगल के लिए यूज होती है, मल्टीपल के लिए नहीं। जहां पे भी आपको मल्टीपल चीजों की नीड है वहां पे आप क्लास यूज करोगे, आईडी नहीं। क्लास सिंपल ये नाम है आपके पास क्लास का। क्लास इक्वल टू करके आपने कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है फॉर एग्जांपल फाउंड साइज, मैंने फॉर एग्जांपल एस लिख दिया है, कुछ भी आप नाम देते तो आपकी मर्जी है। मैंने कॉपी किया इसे और यहाँ पे सेंटर वाले में, सेकंड वाले में पेस्ट कर दिया। यहां पे आया, मैं लिखा डॉट फाउंड एस, सिंपल। मैंने आपको क्या बताया था, आईडी हैश से, क्लास डॉट से, कोई फर्क पड़ा हो। ये देखो ये आपके पास नीचे छोटा आ रहा है, इन दोनों को सेम स्टाइल लग रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं यार नीचे वाले को भी लगे, देन क्या होगा, मैं यही क्लास उठाऊंगा और ये नीचे भी दे दूंगा। माय मिस्टेक, सॉरी। ये देखो इस पे लग गया। अब जितने मर्जी मेरे पास एलिमेंट्स हो जिनको मैं सेम स्टाइल देना चाहता हूं, उनको मैं ये सेम क्लास का क्लास लगा दूंगा। अब आपको अंदाजा हुआ कि क्यों इनलाइन से उनको इंटरनल पे शिफ्ट होना पड़ा, कि क्यों उन्होंने कहा कि यार हमें कोई ऐसी अप्रोच चाहिए जिसमें डुप्लीकेशन हम खत्म करें। इनलाइन में अगर हमने ये काम करना तो अगर यहाँ पे 3 जगह पे सेम स्टाइल यूज हो रहा है तो तीनों की तीनों जगह पे जाके हमें इनलाइन पे फाउंड साइज सेम चीज दोबारा देनी पड़नी थी।
अब ये चीज को उन्होंने खत्म करने के लिए यूज किया है इंटरनल। अब इंटरनल भी काफी बार बहुत लेंथी हो जाता है कि आपके पास मल्टीपल आपके पास कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट को नहीं, ठीक है, आपने कुछ कंपोनेंट को करना है लेकिन वो कंपोनेंट भी 20-30 है और काफी लंबी सीएसएस है उनकी, देन वो मसला कर जाती है, काफी लंबा आपका लाइन ऑफ कोड हो जाता है। तब हम करते क्या, तब हम एक्सटर्नल पे मूव करते हैं। अभी एक्सटर्नल नहीं मैं आपको दिखा रहा, अभी सिर्फ इंटरनल पे काम करेंगे हम। वापस आ गया मैं, अब मैं कहता हूँ इसे खत्म। हमने अपने बात पे कायम रहे हैं। हमने आपको कहा कि हम पहले आप करेंगे इंटरनल देखेंगे, इंटरनल के अंदर 3 सिलेक्टर देखेंगे, वो सिलेक्टर हमने देख लिए। अब आ जाते हैं हम अपने पास बैकग्राउंड पे जिसके साथ हमने खेलना है। सबसे पहले हम भी करते हैं क्या, सबसे पहले हम डिव पकड़ेंगे, एक डिव पकड़िए, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखने वाले। अब हम जाते हैं, अब इस डिव को एक आईडी देते हैं। सबसे पहले आईडी दें, क्लास दें, आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे हम इतना सॉर्ट ऑफ नहीं, क्योंकि हम एक में एक ही जगह पे बैकग्राउंड लगाने लगे हैं अभी। नया बैक बीजी कंटेनर के नाम से मैंने इसे दे दिया, और ये मैं कैमल केस यूज कर रहा हूँ। आप मेरी पूरी एप्लीकेशन में कैमल केस यूज करेंगे। चीज याद रखिएगा, अगर तो आप कैमल केस यूज कर रहे हैं एक जगह पे तो पूरी एप्लीकेशन पे कैमल केस यूज करेंगे। अगर तो आप पास्कल केस यूज करें देन पूरी एप्लीकेशन पे आप पास्कल केस ही यूज करना। ये मैं बैकग्राउंड पे आ गया, ये मैंने आईडी दे दिया, मैंने वो आईडी यहाँ पे फेच करनी है। कैसे करूंगा, हैश आगे आईडी का नेम ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो स्टाइलिंग के लिए यूज होता है बैकग्राउंड का, वो होता है बैकग्राउंड मार्जिन में। जैसे था आपके पास कि आपके पास एक जर्नल था और एक स्पेसिफिक था, इसमें भी ऐसा ही है। बैकग्राउंड आपके पास जर्नल है, और अगर अपने फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक चीज चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, देन आप बैकग्राउंड कलर कोई भी दे देंगे, वो लग जाएगा। अभी जाते हैं और देखते हैं लगा क्या नहीं लगा। अच्छा जी, यहाँ तो हमने लाइव सर्वर पे हैं, तो हमने चलाया भी है उसे, लेकिन कुछ चला नहीं, नजर नहीं आया हमें। वीडियो पॉज करें और सॉल्यूशन सोचें क्या माइनर सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर वो काम हम यहाँ कर देंगे तो ये काम चल जाएगा। सोचें सोचें, चले मैं बताता हूं। क्योंकि आपके पास डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट करते क्या, फुल विड्थ लेते हैं लेकिन हाइट नहीं लेते। हाइट को बेस कर रही होती है आपके अंदर वाले कंटेंट की, कंटेंट पे। और डिव के अंदर राइट नाउ कोई कंटेंट नहीं है। यहां तो आप डिव के अंदर कंटेंट डालते हैं जो कि हम डालना चाहते नहीं है, देन आप उसे एक हाइट दे दो। हाइट स्टाइल है आपके पास। अब हाइट में 3 आती हैं, हाइट, मिन हाइट और मैक्स हाइट। मिन और मैक्स आप यूज करते हो रेंज बताने के लिए। जब मिन और मैक्स यूज करो देन हाइट नहीं यूज करते। मिन बताओगे कि यार मिनिमम इतनी हो, और मैक्सिमम बताओगे कि मैक्सिमम इतनी हो, देन वो रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से जिस स्क्रीन की जितनी जगह उसकी कम होती जा रही है वो उस लिहाज से जैसा होता जाएगा, और मिन हाइट तक आके वो रुक जाएगा। हाइट का मतलब क्या होता है, यार चाहिए ही मुझे इतनी, रेंज रूंज नहीं है मेरे पास, मुझे चाहिए ही इतनी। तो राइट नाउ मैं यूज कर रहा हूं हाइट। मैं हाइट कहता हूं यार मुझे 150 पिक्सल चाहिए, ठीक है, उसने 150 पिक्सल मुझे हाइट दे दिया। अब मैं कहता हूं यार देखो बैकग्राउंड कलर आपका यहाँ पे लग गया है, और ये बैकग्राउंड कलर दिया हमने। अब इस कलर को मैं कहता हूं ब्लैक करना है तो सिंपल ब्लैक लिखो, ये ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे जो भी लिखना है लिखो, ठीक है। अब ये होगी आपके पास एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर। अब जाते हैं थोड़ी सी मजेदार और थोड़ी सी लंबी प्रॉपर्टी में, जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, बैकग्राउंड इमेजेस। बैकग्राउंड इमेज पे गया मैं। अब इमेज पे आपके पास होता है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, आपके पास यूआरएल बेसिकली एक लोकेशन होती है, एक पाथ होता है कि आपकी इमेज किधर पड़ी हुई है। आप लोकल सिस्टम पे देना है, वो पाथ भी देख के देखेंगे हम। और अगर आपने लोकल पे नहीं, आपने इंटरनेट से कोई चीज का वीडियो में कोई इमेज यहाँ पे शो करवानी है, वो भी देखेंगे हम। इधर लिखा मैं गया डमी इमेजेस, तो इसने मुझे डमी इमेजेस दिखा दी कुछ। बेसिकली हम यूज करते हैं अपने टेम्पलेट के लिए, हम ये वाली इमेजेस यूज करते हैं जिनसे पता चलता है कि यार कितने बाय इतने साइज का यहाँ पे इमेज लगनी है।
अब मैंने ये किया, क्लिक किया, इसने नेम में ओपन कर दिया, मैंने यहां से ही कॉपी किया इसे, अपने पास आया यहाँ पे यूआरएल के अंदर पेस्ट। अब चेक करना क्या होता है, वापस गया अपनी डोमेन में, लेकिन यहां तो कोई चीज चेंज ही नहीं हुई। ऐसा क्यों? मैंने यार ब्लैक कलर दिया हुआ था पहले, ठीक है, अभी भी ब्लैक कलर है, ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। आपकी इमेज लग चुकी हुई है, लेकिन हाइट आपने इतनी दी हुई है कि इमेज का वो टॉप पोर्शन दिखा रहा है। अब यहां पे इमेज जाए तो इमेज का टॉप पोर्शन इतना ब्लैक बनता है, तो वो तो नजर ही ब्लैक आना है आपको। अब हम करते क्या है, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेते हैं ताकि हमें नजर आने लग पड़े चीजें। उसकी बाय डिफॉल्ट क्या है 400, हम 400 नहीं दे रहे, ये 400 लिखिए, 400 नहीं, हम दे रहे हैं 300। ठीक हो गया। अब आपको नजर आने लग पड़ी कि यार इमेज तो लगी है, यार सर सही कह रहे थे, इमेज लग गई हुई है। अब इमेज लग गई है, लेकिन ये इमेज से कट रही है, और ये 3 दफा क्यों आ रही है? मैं तो 1 दफा अपलोड किया है, 3 दफा क्यों आ रही है? अब देखते हैं कुछ इमेजेस की प्रॉपर्टीज आ गए। इसमें आता है बैकग्राउंड। अगर आपने फॉर एग्जांपल इस इमेज को 3 दफा आ रही है, इसको बंद करना है, उसका वे क्या होगा? हम इसको कर लेते हैं अपने पास 100 VH। अब VH क्या है मैं बताता हूं आपको, मैं वो उस काम पे आते हैं, पहले मैं आपको बता दूं 100 VH किस लिए यूज होती है। 100 VH का मतलब होता है बेसिकली कि आपकी व्यू पोर्ट जो है, मतलब कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है, स्क्रीन का व्यू एरिया जितना है, उस जितनी हाइट ले लो। 100 VH का मतलब है पूरी की पूरी स्क्रीन की हाइट ले लो। ये मैं आया वापस। अब ये देखो, ये काफी दफा जो है ना रिपीट हो रही है, नजर आ रहा हो तो ये काफी दफा रिपीट हो रही है, ठीक है। मैंने इसी वजह से इसको 100 VH किया कि काफी ज्यादा रिपीट हो रही है। सबसे पहले हम ये रिमूव करते हैं साइडों पे मार्जिन जो आ रहा है। ये बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था, बॉडी का बाय डिफॉल्ट जो आपके जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, उनके में से किसी किसी का बाय डिफॉल्ट कुछ बिहेवियर होता है, कुछ उनके बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग लग के आती है, वो स्टाइलिंग रिमूव करनी होती है आपने। मैंने मार्जिन 0 किया, उसने पूरा गायब कर दिया, कोई स्क्रॉल नहीं है अब इसके अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यार ये 6 दफा आ रहा है, क्यों आ रहा है? मैं तो इमेज 1 दफा लगाई है। अगर आपने ये रिपीटिशन रिमूव करनी है, देन उसके लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड रिपीट। देखो अब नाम के हिसाब से ही है, ये रहा बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट में अगर आप नो रिपीट कर देते हो, नो रिपीट का मतलब क्या होता है कि यार कोई रिपीट नहीं चाहिए मुझे। सेव किया, वापस गए, लेकिन तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ऐसा ही है। हम तो बैठ के देख रहे हैं, लेकिन चेंज तो कुछ नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसे कर तो दिया है हमने, नो रिपीट। अब फॉर एग्जाम्पल अब आप चाह रहे हो कि यार ये नीचे से गायब हो जाए, लेकिन जो यहीं पर जो आगे है ना वो रेप्लिकेट होता रहे, नीचे ना हो, ठीक है। तन उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एक्सिस का। वो हम देखते हैं कि एक्सिस क्या होती है। आपके पास 3 तरह की एक्सिस होती हैं। एक होती है एक्स, एक होती है वाई, और एक होती है जी। अब आपने मैथ पढ़ी होगी, जिन बच्चों ने, उनको पता होगा कि यार एक्स ये होती है, वाई आपकी ये होती है, जी आपकी बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल 3D की तरह इसके बिल्कुल आगे खड़ी होती है, जिसको हम ड्रा यूं भी करते हैं। ये आपकी होती है एक्सिस। इन्हीं एक्सिस की वे पे सारा बैकग्राउंड की आप पोजीशनिंग करोगे, बैकग्राउंड को खेलोगे। अब हम करते हैं इसके साथ, रिमूव किया, बंद किया, वापस गए। अब यहां पे नो रिपीट था, मैं नो रिपीट करता हूं। यहां पे आप कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपको सजेशन आ जाएंगी। मैं करता हूं रिपीट एक्स। रिपीट एक्स का मतलब क्या यार, एक्स एक्सिस पे रिपीट कर, देख रहे हो, एक्स एक्सिस पे उसने रिपीट कर दिया, वाई एक्सिस पे नीचे रिपीट नहीं की, नीचे रिपीट नहीं की उसने, ठीक है। अब आप चाहते हो यार वाई एक्सिस पे कर दे, वाई पे क्लिक कर दो कि यार रिपीट तो कर दे, लेकिन वाई एक्सिस पे कर, एक्स एक्सिस पे ना कर।
तो उसने एक्सिस पे रिपीट कर दिए। अगर आप दोनों पे रिपीट करना चाहते हो तो सिंपल रिपीट कर दो, वो हर जगह रिपीट कर देगा, एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। अब जिस तरह आपकी स्क्रीन छोटी होती जाएगी वो रिपीट पढ़ते जाएंगे। क्लियर बात। अब मैं कहता हूं नो रिपीट, क्योंकि हमने रिपीट नहीं चाहिए हमें यार, हम डिजाइन कर रहे हैं, हमें रिपीट नहीं चाहिए, लेकिन हम इसी इमेज को पूरी स्क्रीन पे लाना चाहते हैं अपनी पूरी डिव पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या मैप हम यूज करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन में हम बैकग्राउंड पोजीशन आपकी नहीं यूज करते, हम करते हैं साइज। साइज में आपके पास आता है पहला आता है आपके पास कवर। अब कवर का मतलब क्या है, वर्डिंग से पता चल रहा है, कवर का मतलब है कि जो इमेज है ना उसको आप पूरा का पूरा चिपका दो अपने पूरी की पूरी साइज पे। यहां पे ये देख लो, लेकिन ये पिक्सल खराब हो गए हैं इसके, ये फट गई है इमेज। वहां तो पूरी स्क्रीन पे गई है, ठीक है, बिल्कुल खराब नहीं हो रही, लेकिन वो पिक्सल फट गई। ये आपके कवर का नुकसान है। कवर आपकी स्क्रीन तो कवर कर लेता है, पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया है इसने, लेकिन अगर पिक्सल फट गए। अब मैं कहता हूँ यार ये थोड़ा नीचे है, ये आपका 600 बाय 400 है, ये नीचे है, इसको थोड़ा सेंटर में लाते हैं। गेमिंग हमने कवर किया है तो पोजीशन लाजमी चेंज हुई होगी। अब यहां पे हम यूज करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, कंट्रोल सेव, वो देखो सेंटर में आ रही है। बैकग्राउंड पोजीशन में आपकी बैकग्राउंड की जो इमेज है उसकी पोजीशन हिलाने के लिए यूज करते हो बेसिकली बैकग्राउंड पोजीशन को। वापस आया, मैं कहता हूं टॉप, तो ये मुझे टॉप दिखाएगा। मैं कहता हूं बॉटम, तो ये मुझे बॉटम दिखाएगा। मैंने अगर फॉर एग्जांपल इमेज मेरी लेफ्ट साइड पे कोई घुसी हुई है तो मैं कहता हूं लेफ्ट, तो मुझे लेफ्ट दिखाएगा। अगर मैं कहता हूं राइट, तो ये मुझे राइट से इमेज जो है ना सरका देगा। लेकिन अभी हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको सिर्फ सेंटर कर देते हैं। अब ये हमारी प्रॉपर्टी हमने देख ली, अब आगे चलते हैं। अब एक आपके पास प्रॉपर्टी आती है इसमें कॉन्टेन। अब हमारा पिक्सल का इशू था, अब पिक्सल का इशू खत्म कैसे होता है, वो खत्म होता है कॉन्टेन की मदद से। अब कॉन्टेन करता क्या है, कॉन्टेन आपकी एक्सपेक्ट रेशियो होती है एक आपकी हर एक इमेज की, उस एक्सपेक्ट रेशियो को मेंटेन करते हुए, मतलब कि अगर आपके 600 बाय 400 है ना, तो 600 बाय 400 के हिसाब से ही ये भरा करेगा, उसके पिक्सल खराब नहीं करेगा। इसी वजह से साइडों पे जगह खाली बच गई है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट रेशियो के हिसाब से उसे पूरी डिव पे फैला दिया है, लेकिन उसने अपनी जो है ना पिक्सल खराब नहीं किया, उसने इमेज को जूम नहीं किया, जहां तक वो पॉसिबल थी उसको उतना उसने भरा कर दिया। अब ये इमेज, ये पिक्सल थोड़े से बेहतर है पुराने वाले से, ठीक है। अब इस साइज में जो आप साइज है, इसमें आप मैनुअली साइज भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 500 पिक्सल, अब ये 500 पिक्सल की है मैंने, वो 500 पिक्सल की इमेज आ गई मेरे पास। मैं कहता हूं यार मेरे पास 1000 पिक्सल और 8, मैं कहता हूं यार 500 पिक्सल कर दो। अब वो देखो उसने 500 किया, 500 आपकी हाइट और 100 आपकी विड्थ, पहले विड्थ फिर हाइट। यहां पे भी आप देखोगे तो यही है, पहले विड्थ फिर हाइट, पहले विड्थ फिर हाइट। 600 बाय 400 का मतलब क्या है, विड्थ उसकी 600 है और हाइट उसकी 400 है। यहाँ पे विड्थ उसकी कितनी है, 100 है, और हाइट कितनी है, 500। मैं कहता हूँ यार 500 बाय 500 ही कर दो इमेज, वो मुझे करेगा 500 बाय 500 की इमेज कर दी उसने। अब इमेज जो है वो 600 बाय 400 की है, तो 600 बाय मैं कहता हूँ 400 की बैकग्राउंड इमेज तूने शो करवानी है, वो 600 बाय 400 की बिल्कुल पिक्सल इमेज है। तो ये आपको होता है बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज जो मेनली यूज होती है आपके पास, वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं बैकग्राउंड की, आप एक्सप्लोर कर सकते हो उन्हें। बैकग्राउंड लिखोगे, बैकग्राउंड पे यहाँ पे आपके पास पोजीशन एक्सिस आ रही है, मतलब कि पोजीशन के आगे एक्स एक्सिस पे पोजीशन उसकी सेट करनी है, देन आप वो यूज करोगे। अगर वाई एक्सिस पे यूज करनी है देन बैकग्राउंड पोजीशन वाई यूज करोगे। अगर आपने दोनों को यहीं पर ही करना है देन आप यहाँ पे करोगे, जैसे 10 पिक्सल ओवर 50 पिक्सल,
वो देखो वो 10 पिक्सल जो है ना इधर से लेफ्ट से हो गई है, और 50 पिक्सल जो है मतलब कि 10 एक्स एक्सिस से और 50 वाई एक्सिस से हो गई। अब मैं कहता हूँ यार कि आप करो कि एक्स एक्सिस से 100 हो जाओ, वो 100 हो गई है, और वाई एक्सिस से आपने 50 ही देना, तो वाई एक्सिस से वो 50 ही है। मैं कहता हूँ 500 हो जाओ वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से वो 500 हो गई है। क्लियर बात। तो ये बेसिकली हमारे पास बैकग्राउंड था सारा। अब आगे चलते हैं इमेज पे। अब हम इमेज यूज करते हैं और इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होती हैं, इमेज को स्टाइल करते हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड है। अब इसको कमेंट कर देता हूं मैं। कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल बैक स्लैश, ठीक है, यहां मैंने कर दिया कंट्रोल बैक स्लैश। अब यहाँ पे आया, मैंने लिखा IMG इमेज, तो ये इमेज आ गई। अब यहाँ इमेज में मैंने URL पास कर दिया, तो अब क्या होगा, वो इमेज मेरी यहाँ पे शो हो गई है। अब मैं सेम चीज करने लगा इमेज के साथ। मैंने एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया, मैंने कहा इमेज की हाइट कर दो आप मेरी तरफ से 100 VH, जो हमने पहले की थी 100 VH, उसने हाइट कर दिया। अभी ऑटोमेटिकली इसने क्या किया है, ऑटोमेटिकली इसने उसके हिसाब से एक्सपेक्ट रेशो के हिसाब से उसको इंक्रीज कर दिया, विड्थ उसकी बढ़ा दी है, ठीक है। विड्थ हमने दी नहीं उसे, हाइट की बेस पे उसने विड्थ इंक्रीज कर दिया एक्सपेक्टेड रेशियो मेंटेन करते हुए। अब मैं कहता हूँ नहीं भाई, विड्थ भी मैंने अपनी मर्जी की देनी है। मैंने विड्थ पकड़ा, ठीक है, विड्थ मैंने की 100 VW का मतलब है व्यू विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब कि आपकी व्यू जो है, आपका जो व्यू है, जो स्क्रीन का साइज है जहां पे व्यू आ रहा है, जो कि आपका ये होता है, ये जितना साइज है ना आपका, यहां से लेके इसकी हदूद के अंदर, वो आपका व्यू पोर्ट आ रहा होता है। ठीक है, ये आपका व्यू पोर्ट है। इस व्यू पोर्ट का मैंने उसे कहा है कि इस व्यू पोर्ट का आप जो है ना वो ले लो 100%। उसने 100% व्यू पोर्ट का लिया। अब देखो, अब इमेज हो गई है हमारी खराब। अब इस इमेज को सही करना है हमने कहना है ना भाई, इमेज भी खराब ना हो और रहे भी इतनी। देन हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या आती हैं, सेम जो बैकग्राउंड पे यूज की थी। बैकग्राउंड पे हमने क्या यूज की थी, बैकग्राउंड साइज। अब यहाँ साइज नहीं है, यहाँ पे आप यूज करते हो ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट वही ऑप्शन आ रही है। मैं करता हूँ कवर, तो कवर क्या करेगा, पूरी इमेज फैला देगा, शो करवा देगा, लेकिन अब ये पिक्सेलेटेड नहीं, मतलब कि अब इसकी एक्सपेक्ट रेशो खराब नहीं हुई, ये जूम होके पूरे पे आ गई है, लेकिन वो आपने 6 और 4 देखा था ना पहले, श्रिंक हुए होते, वो काम नहीं हुआ। हम जाते हैं, इसको करते हैं कंटेन। अब वो इमेज बिल्कुल एक्सपेक्ट रेशो के हिसाब से, बेशक आपकी 100 है, लेकिन एक्सपेक्ट रेशो मेंटेन करते हुए वो जितनी विड्थ और हाइट ले सकती है उसने ले ली है मैक्सिमम। अब यहां पे आपके पास आते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन। जैसे आपके पास बैकग्राउंड पोजीशन है, इसी तरह ऑब्जेक्ट पोजीशन है। यहां पे आप सेंटर में कर दोगे तो आपकी इमेज सेंटर आ जाएगी। ये बेसिकली हम देखते हैं कंटेन की जगह कवर में, सेंटर में है। मैं कहता हूं यार टॉप हो जा, तो मुझे टॉप से नजर आ रही है, आप देखो तो। अगर मैं कहता हूं बॉटम हो जा, तो ये बॉटम से नजर आ रही है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज आपकी बैकग्राउंड में है और वही सेम प्रॉपर्टी इमेजेस में, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ साथ रखा हुआ। अब इमेज, ये आपके पास इमेज है और बैकग्राउंड है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इमेज और बैकग्राउंड में फर्क क्या है। इमेज आपका बेसिकली एक एलिमेंट है, बैकग्राउंड आपके कंटेंट के पीछे आना है। इमेज आपका कंटेंट है, बैकग्राउंड पीछे आती है कंटेंट के, और इमेज आपका इटसेल्फ एक कंटेंट है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। आप चाहो तो डेव लगा के इमेज लगा दो, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको उसकी हाइट बाय हर वक्त मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कंटेंट के हिसाब से ही चलना है। हाइट ने कंटेंट के हिसाब से ही चलना है, और राइट नाउ डिव के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, तो उसने कोई हाइट नहीं लेनी है। क्लियर बात। तो अब रिकॉल कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज। हमने आज पढ़ा है अब हमारा इंटरनल, हमने पढ़ा है इंटरनल के अंदर 3 सिलेक्टर थे,
हमने वो पढ़े। एक देखा हमने एलिमेंट, दूसरा देखा हमने आईडी, तीसरा देखा हमने क्लास। हमने देखा एलिमेंट आपकी पूरी वेबसाइट में जहां जहां चीज पड़ी है उसको कॉल करने के लिए यूज होता है, उसको सिलेक्ट करने के लिए होता है। आईडी आपकी अगर 10 इमेजेस हैं उनमें से सिर्फ एक इमेज को सिलेक्ट करना है आपने, तो उसके लिए यूज होता है। क्लास अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, ठीक है, आपने उन में से कुछ मल्टीपल मतलब के सिंगल नहीं मल्टीपल की स्टाइलिंग करनी है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लास। हमने ये देखा। उसके बाद हमने एक डिव ली और डिव में हमने बेसिकली बैकग्राउंड को देखा कि बैकग्राउंड किस तरह लगता है। आपके इमेज में बैकग्राउंड लग जाता है लेकिन वो फायदा कोई नहीं होता क्योंकि आपके उसके अंदर ऑलरेडी चीजें लगी होती है। बैकग्राउंड देखा। बैकग्राउंड में हमने क्या देखा, बैकग्राउंड में हमने उसके बैकग्राउंड कलर देखा हमने, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज देखी हमने। इमेज में आगे हमने देखा कि जो है पोजीशन कैसे करते हैं हम इमेज को। उसके बाद पोजीशन में बैकग्राउंड की इमेज का साइज किस तरह मेंटेन होता है। उसके बाद हमने देखा कि उसमें रिपीटेशन किस तरह बंद होती है। इसके बाद हम चले गए अपनी इमेज के अंदर और इमेज में हमने देखा ऑब्जेक्ट फिट क्या होता है। ऑब्जेक्ट फिट एग्जैक्टली आपके साइज की तरह वर्क कर रहा होता है। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होती है। ऑब्जेक्ट पोजीशन आपके पास बिल्कुल आपकी पोजीशन की तरह वर्क कर रही होती है, रिपीट इसमें होता नहीं है। तो आज के ओवरऑल लेक्चर में हमने ये सब कुछ सीखा है। आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको लगेगा कि आपको आ गया, बट बिलीव मी कुछ देर बाद आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाना है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।